तो हेलो दोस्तों, अपना 11 का जो चैप्टर नंबर 4 हमने स्टार्ट करा था सदिश बीजगणितीय या सदिश वेक्टर भी कह दो आप लोग। तो अब उसकी लेक्चर नंबर दूसरे पे मैं आ चुका हूँ। तो अब हम क्या पढ़ेंगे, अब हम पढ़ेंगे, मैंने लास्ट में कराया था आपको एकांक वेक्टर। तो उसके पहले कुछ न्यूमेरिकल कर लेते हैं, फिर आगे बताएंगे क्या पढ़ेंगे यार। और हमने तो देख के आप लोग आ ही चुके हैं। तो देखो, सबसे पहले हम लोग पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन इजी सा ले लेता हूँ, ठीक है। लेकिन उससे पहले भी यार कुछ बताना पड़ेगा। चलो फिर क्वेश्चन अभी नहीं लेते, पहले आपको एक्स वाई जेड अक्ष में कोई भी वेक्टर होता है उसे कैसे दिखाते हैं ये बताते हैं, ठीक है। तो देखो दोस्तों, होता क्या है यार, मान लो अपने पास 3 अक्ष होते हैं, हमें पता है ये एक्स, ये वाई और ये जेड, ठीक है। जरूरी नहीं है कि वाई आप ऊपर बनाओ, और वाई इधर भी बना सकते हो और जेड इधर भी। तीनों एक दूसरे के 90 डिग्री पे होते हैं, ये पता है आप लोगों को। तो दोस्तों अब क्या होगा यार, मान लो कोई भी वेक्टर होगा ना, कोई भी वेक्टर होगा, कोई भी वेक्टर नहीं होता, ये बात भी सबसे पहले आप लगा लो अपने दिमाग में, ठीक है। अगर आपके टीचर ने मुंह उठा के आपको कुछ भी बोल दिया, ये वेक्टर बराबर ये, ठीक है, तो कंफर्म नहीं है कि वो वेक्टर होगा। उस समय हो सकता है वो आपके टीचर ने ऐसे ही बोल दिया आप लोगों को, लेकिन नहीं होगा वो, इतना तो कंफर्म है। तो अब देखो क्या मैं बताना चाह रहा हूँ आप लोगों को। एक्स वाई जेड अक्ष है, ये बता रहा था मैं, फटाफट से देखते हैं। तो अब किसी वेक्टर को एक्स वाई जेड अक्ष में आखिर किस तरीके से दिखाएंगे, ठीक है। अगर कोई बिंदु है, जैसे आप मैथ की बात करें, मान लो यहाँ कोई पी बिंदु है, मैंने कहा इसका मुझे निर्देशांक बताओ, निर्देशांक यस। तो आप क्या करोगे, आप देखोगे वो एक्स अक्ष पे कितनी दूरी चला, क्लियर, उसे एक्स बोल दोगे। आप देखोगे वो वाई अक्ष पे कितनी दूरी चला, उसे वाई बोल दोगे। आप देखोगे वो जेड अक्ष में कितनी दूरी चला, ठीक है। आप 3D डायग्राम में नहीं बता सकता, तो आप उसको क्या बोल दोगे, जेड बोल दोगे। तो ये आप बोलोगे एक्स वाई जेड उसके निर्देशांक है, ठीक है। यानी कि एक्स अक्ष में वो इतना चला, वाई में इतना और जेड में इतना। ऐसे ही वेक्टर भी होता है, अभी वेक्टर बी दिखाएगा एक्स वाई जेड अक्ष में। तो अभी आपको मैंने लंबकोणीय वेक्टर बताए थे, क्या होते हैं वो। एक्स अक्ष की बात करेंगे तो आई कैप, वाई की तो जे, और जेड की तो के कैप, ये बात करते हैं हम लोग। तो इसी तरीके से किसी भी वेक्टर का जो निरूपण होता है, ठीक है, वो कुछ इस तरीके से होगा, ध्यान से देखना। एक्स आई कैप वाई जे कैप प्लस जेड के कैप के रूप में, ठीक है। एक्स वाई जेड यानी कि 3D तल में किसी भी वेक्टर को इस तरीके से दिखाते हैं कि वो एक्स अक्ष में इतनी दूरी गया, ठीक है, वाई में इतनी और जेड में इतनी, ठीक है। एक्स वाई जेड कुछ भी हो सकता है, मान लो फटाफट से मान लेते हैं, मान रहा हूँ, ठीक है, मान रहा हूँ, हो नहीं सकता। 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप, ठीक है। तो ये वेक्टर को हमने दिखा दिया, क्या निकालना ये है, ये एक्स अक्ष पे कितना गया 2, वाई पे कितना गया 3, जेड पे कितना 4। तो किसी वेक्टर को हम इस तरीके से दिखाते हैं, आपको ये सबसे पहले आना चाहिए, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, मैं क्या बोलना चाह रहा था, जो पहले नहीं बता पा रहा था अब बता दूंगा, ठीक है। मान लो आपके पास एक थैला है, ठीक है, कपड़े का थैला है, पन्नी बनाने के लिए। तो कपड़े का थैला, इसके अंदर हमने 3 टमाटर रख लिए। सब्जी लेने गए थे अभी बाजार में, 3 टमाटर, 2 आलू और जो अच्छी लग रही है सब्जी अपने आप से बना ली, और 4 बैंगन, ठीक है। हम बाजार से ये सब्जी लेके आ गए, पता चला ये सब्जी हमारी आ गई इतने उसमें, ठीक है। अब हुआ क्या कि आपने सोचा इस सब्जियों का वेक्टर बना के देखते हैं, ठीक है। तो वेक्टर बनाया आपने किस तरीके से, ए वेक्टर करके आपने आलूओं को आई कैप से दिखाना स्टार्ट करा, सॉरी टमाटर को, इसको जे कैप से और इसको के कैप से। तो आपके पास कितने टमाटर है 3, तो 3i कैप, ठीक है, यानी कि 3 टमाटर। आलू कितनी है 2, तो 2j कैप। बैंगन कितनी है 4, तो 4k कैप। तो ये वेक्टर हो गया क्या आपका, आपने कहा भाई वेक्टर हो गया, वेक्टर बना दिया मैंने इसका, और आपने बिल्कुल सही भी कह दिया, तो ये वेक्टर नहीं है, ठीक है। तो यही मैं समझाना चाह रहा हूँ कि कुछ भी चीज़ वेक्टर नहीं होती। क्यों नहीं है वेक्टर, क्या सदिशों के नियम का पालन नहीं कर रहा, क्या उस कारण से बोल रहा हूँ मैं, नहीं यार। देखो ध्यान से देखो, अब इमेजिन करो इस थैली को फेंक के आपने किसी को मार दिया, थैली बंद थी, ठीक है। थैली जब बंद होगी
तो इधर उधर थोड़े इसके जो भी आलू वाले होंगे वो चले जाएंगे। अब आपने फिर उस थैली को उठाया और फिर देखा उसका वेक्टर, तो वेक्टर वही मिलेगा भैया। अभी भी उसके अंदर 3 टमाटर मिलेंगे, 2 आलू और 4 बैगन। ऐसा थोड़ी है कि थैली फेंक के मारोगे और थैली बंद है तो आलू वगैरह कम हो जाएंगे, नहीं होंगे ना। तो ध्यान से देखो, ऐसी चीज़ें जो रोटेशन अगर उनके बीच हो जाए, रोटेशन यानी कि अगर उसकी स्थिति थोड़ी सी भी परिवर्तित हो जाए, ठीक है, और वो अपने मान नहीं बदल रहे, जैसे कि नहीं बदल रहे थे यार, बिल्कुल नहीं बदल रहे थे, तो ऐसी चीज़ कभी वेक्टर नहीं बनेगी आपकी। क्लियर? ऐसी चीज़ कभी वेक्टर नहीं होगी। अभी इसी जगह पे मान लो मैं एक्स वाई जेड अक्ष में किसी बिंदु की बात कर लूँ, ये बिंदु भी यहाँ पे है P। अब इस बिंदु की स्थिति Q हो गई, तो क्या वेक्टर बन जाएगा? हाँ बिल्कुल बनेगा यार। स्थिति चेंज होने पे इस एक्स वाई जेड के मान भी चेंज हो गए होंगे, ठीक है, लेकिन टोटल वैल्यू जो आएगी ये वेक्टर की वो पूरी की पूरी वही रहेगी। क्लियर? तो कोई भी वेक्टर आपका ऐसे वेक्टर नहीं होता, जैसे मैंने ये बताया ये वेक्टर नहीं है। अगर स्थिति चेंज करने पे उसके जो अवयव है, जैसे एक्स वाई जेड अक्ष के जो मान है वो चेंज हो जाते हैं, तो ही वो वेक्टर बन सकता है। वह ध्यान रखना, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन थी ये, तो आनी चाहिए सब बच्चों को, ठीक है। ये ज़्यादा बच्चे 11th में सीखते नहीं है, लेकिन ये आपको मैंने बताई है तो याद जरूर रखना है, ठीक है। कोई भी वेक्टर ऐसे नहीं होता आप लोगों का। अब फिर अब आते हैं हम लोग एक्स वाई जेड में, पता चल गया किसी वेक्टर को कैसे दिखाते हैं, कुछ इस तरीके से। अब हम सवालों पर आते हैं। एकांक वेक्टर के सवाल, छोटे मोटे सवाल है, फटाफट 1-2 करा देता हूँ, ठीक है। पेपर में आप लिख लें, इंपॉर्टेंट किया थोड़े, नए सवाल बहुत इजी, बहुत इजी है। मान लो आपको ये वेक्टर दिया है कुछ इस तरीके से, वाई कैट प्लस 3 j कैट प्लस k कैट, ठीक है। और आपसे कह रहा है याद करो एकांक वेक्टर, ठीक है। एकांक वेक्टर को ए के ऊपर कैप से दिखाते हैं। तो आपसे ये पूछ रहा है, आपको एक छोटा सा वेक्टर दिया और इसका एकांक वेक्टर पूछ रहा है, ठीक है। अब एकांक वेक्टर आपको नहीं आता, लेकिन आपको ये तो पता है एकांक वेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, ए कैप इक्वल टू ये ए वेक्टर अपॉन, जब मॉड कह दो इसे मॉड में दिखा दो, या इसी चीज़ को मैं ऐसे भी लिख सकते हैं। अब ये क्या होता है, मतलब यार ए वेक्टर तो दिया हुआ है, अब ये कैसे निकालूं, ठीक है। ये मॉड कैसे निकालते हैं, मॉड निकालना आप लोगों को आता है, 10 में सब पढ़ के आए हो, लेकिन चलो नहीं आता जिनको, तो सबसे पहले हम गिवन में क्या करेंगे, गिवन में हम लोग जो दिया हुआ है उसे ए वेक्टर को उतार लेंगे, 2i कैट प्लस 3j कैट प्लस k कैट। अब उतार लिया, अब उतार के देख रहे हैं क्या पूछ रहा है, देख रहे हैं, हाँ एकांक वेक्टर पूछ रहा है हमसे। एकांक वेक्टर का फॉर्मूला आ गया मुझे याद, ए कैट इज इक्वल टू ए वेक्टर अपॉन ए कह दो या मोड ही कह दो। अब ए वेक्टर दे रखा है, बात कहाँ क्या अटक रही है, ए पर। अगर ये मिल जाए तो हम लोग फटाफट से पूरा सवाल कर देंगे। अब ये क्या होता है, मोड कैसे निकालते हैं, इसे निकालने के लिए कुछ मत करो, अंडर रूट लगाओ, अंडर रूट लगाया। अब जो भी आपका ये वेक्टर है तो दोस्तों देखो, ये निकालने के लिए कुछ नहीं करते, ए बराबर अंडर रूट लगाओ, बिना टेंशन के लगा दो यार, अंडर रूट लगाया। आपकी ये जो वेक्टर दिख रहा है ना आपको, इसमें आई कैप जे कैप और के कैप के जो गुणांक होंगे उनको देखो। आई कैप का गुणांक कितना है, 2 है, तो उसका स्क्वायर कर दो, कर दिया, बीच में लगा दो प्लस, लगा दिया। जे का क्या है 3, उसका स्क्वायर कर दो, हाँ भी हो गया, फिर प्लस लगा दिया, चलो इतना भी हो गया। के का गुणांक क्या है 1, 0 नहीं 1 का स्क्वायर। तो जो भी एक्स वाई जेड के गुणांक होंगे उनका वर्ग कर दो भाई और उन्हें जोड़ दो बस, तो ये आपका ए निकल जाएगा। फटाफट से कर लो, 4 + 9 + 1 अंडर रूट 14। हमें नहीं पता अंडर रूट 14 कैसे निकलेगा, ठीक है, इतना ही छोड़ दो फिर, ठीक है। तो अब हम समीकरण नंबर इसे 1 मान लेते हैं और इक्वेशन 1 से बात करते हैं हम लोग, ठीक है। इक्वेशन 1 से ए कैप इज इक्वल टू ए वेक्टर की जगह वेक्टर का मान रख लेते हैं, 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस k कैप और अंडर रूट में 14 इसका मान। आंसर आ गया, आंसर अब आएगा। इसको अलग अलग करके लिखो, क्योंकि जो आपका a कैप आ रहा है वो भी आपका एक वेक्टर होता है। तो 2/√14 i कैप प्लस 3/√14 j कैप प्लस 1/√14 k कैप। तो ये आपका आंसर बनेगा, ठीक है। बहुत सिंपल है, देखो एकांक वेक्टर कैसे निकालते हैं भाई, फॉर्मूला पता है हमें, ए वेक्टर अपॉन ए वेक्टर दिया हुआ था, ये नहीं पता था, इसको अंडर रूट लगा के एक्स वाई जेड के जो भी गुणांक होंगे उनका वर्ग करके जोड़ दो,
और आंसर निकाल लो और फिर मान रख के अलग अलग कर दो। तो ये एक सवाल ही मुझे लगता है काफ़ी था दोस्तों। अगर दूसरा सवाल आपको करना है तो मैं होमवर्क ले देता हूँ। कोई बी वेक्टर मान लो आपको दिया है 2i कैप प्लस 4, चलो इस बार अलग कर लेते हैं कुछ, जे कैप ले लो प्लस 2k कैप, ठीक है। इसका आपको निकाल के दिखाना है क्या, एकांक वेक्टर, ठीक है दोस्तों। और तीसरी वीडियो आपकी हमारी जो आएगी उसको ध्यान लगाओ और चैनल को सब्सक्राइब करो अगर नहीं हो तो। थैंक यू।